गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इसका मेन रीजन यही था कि मेरा यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम था, जिसके कारण मैं लगातार आपकी क्लास नहीं ले पाया। लेकिन अब मैं कंटिन्यूटी बनाए रखूंगा, कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूटी बनी रहे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोडापेटिया। ठीक है, अब बायोडापेटिया है क्या। ठीक है, आप लोग देखिए, कुल मिला के 7 बायोडापेटिया पाई जाती है। कितनी? 7 बायोडापेटिया। 7 में क्या होती है? 3 तापी कारण से टेम्परेचर के, ठीक है, और 4 गत्यात्मक। यानी कुल मिला के कितनी बायोडापेटिया है? 7। ठीक है, और कौन कौन? 3 और 4। 3 क्या? टापी रीजन है, और 4 मोशन के गत्यात्मक रीजन। ठीक है, अब देखिए, जे 0 डिग्री अच्छा से थोड़ा ऊपर नीचे, ज्यादा बीच में ले लेते हैं ना, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ज्यादा हो गया। जी आपका 0 डिग्री अक्षांश। क्या बेटा? 0 डिग्री। आप जानते हो भूमध्य रेखी क्षेत्र में सूर्य की किरणें कैसी लंबवत पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें कहीं भी लंबवत पड़ेंगी परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? वहां टेम्परेचर अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा? निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। याद रखिए हमेशा, जहां टेम्परेचर अधिक, यदि टेम्परेचर अधिक है तो वहां प्रेशर लो हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? लो। अब यहां टेम्परेचर अधिक है तो निम्न वायुदाब का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और अब इतना अधिक टेम्परेचर यहां पे रहता है कि वहां परपेंडिकुलर वेव्स तो चलती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेव्स बहुत कम रहती हैं। कैसी रहती है? बहुत कम। जब हॉरिजॉन्टल वेव्स कम रहेंगी तो इसलिए यहां टेम्परेचर हमेशा ये निम्न वायुदाब का क्षेत्रफल बना रहता है। जब निम्न वायुदाब का क्षेत्रफल बने रहेगा, इसीलिए इसको हमेशा डोलड्रम का क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल वेव्स ना के बराबर होती हैं और हमेशा की परपेंडिकुलर मोशंस होता रहता है वेव्स में, यानी विंड्स में। वायुदाब कैसा होता रहता है? ऊपर परपेंडिकुलर। तो 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में कैसा होगा? बताइए। लो प्रेशर की बेल्ट होगी। कैसी होगी? इसको क्या बोलेंगे? निम्न डोलड्रम क्षेत्र। डोलड्रम, ठीक है। 0 से 5 डिग्री क्या रहेगा? डोलड्रम। इसको बोलते हैं हम निम्न वायुदाब की पेटी। निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, निम्न वायुदाब की पेटी। अब देखिए, इतना है। अब यहां देखिए, 0 से 30, 30 से 35 डिग्री। 30 से 35 डिग्री अच्छा से क्या आएगा? जब ये हवा ऊपर उठती है, जब हवा ऊपर उठ के जा रही है, तो कोरिलियस बल के प्रभाव के कारण इनकी दिशा कैसी हो जाती है? दाईं ओर हो जाती है। यानी ऊपर उठी, इस तरीके से उठी, और इसकी दिशा कैसी हो गई? इस तरीके दाईं ओर, कोरिलियस बल के कारण। ठीक है, जब ऊपर उठ के 30 से 35 डिग्री पे जाके अपतलित हो जाती है, यानी कि वहां पर ठहराव आ जाता है, इसमें उतरती है वहां पर। ठीक है, तो यहां से जब देखिए, ये लो प्रेशर, पहले इससे समझ लीजिए, यहां से ही गर्म हुआ, लो टेम्परेचर है,
हाई टेम्परेचर लोअर। ऊपर गई तो उच्च वायु, नीचे तो लो प्रेशर है, टेम्परेचर हाई हो गया तो लो प्रेशर नीचे हो गया, ऊपर गई तो कैसा हो गया, हाई प्रेशर हो गया। हाई प्रेशर जो नीचे ये 30 से 35 के मध्य में अपतलित होती है, तो यहां हाई प्रेशर की बेल्ट हो गई। इसी प्रकार से 60 से 65 डिग्री, 60 डिग्री से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री पे यहां पर कोरिलियस बल का मान बहुत अधिक होता है। क्या होता है, कोरिलियस बल का मान अधिक होता है। देखिए पृथ्वी है, पश्चिम से पूरब क्यों घूमती है, जब घूमती है तो क्या होता है, चक्कर का बाहर की ओर हवा विस्तृत होती है, बाहर की तरफ हवा फेंकती है, जो कि जैसे ये बहुत तेजी के साथ घूम रही है, तो क्या होगा, जो हवाएं होंगी ऊपर कैसी, ऊपर विक्षेपित होंगी, कैसी होंगी, विक्षेपित, चारों तरफ दूर फैलेंगी। तो इसी कारण कोरिलियस बल के कारण अब यहां से विक्षेपित हुई, विक्षेपित होने के बाद वो 30 से 35 डिग्री पे जाकर 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे जाकर अपतलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपतलित हो जाती है। तो 30 से 35 डिग्री पे यहां पर अपतलित होंगी, तो यहां से विक्षेपित हो रही है, तो जी क्या बन गई, निम्न वायुदाब की उपध्रुवीय पेटी, क्या बन गई, निम्न वायुदाब की उपध्रुवीय पेटी। अब यहां समझ में आ गया ना, 60 से नीचे आएंगी, यही एक रीजन होता है दोनों की, जब दोनों यहां पे अपतलित होंगी तो उच्च वायुदाब की पेटी यहां पर 30 से 35 के मन में उच्च वायुदाब की उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी बनेगी, दाब की पेटी। ठीक है, अब देखिए यहां आ जाइएगा ये 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री पे क्या होगा, जब टेम्परेचर लंबवत यहां पर पड़ेगा, यहां पर, ठीक है, जब यहां पर टेम्परेचर पड़ेगा तो सूर्य की किरणें यहां पड़ेगी, टेम्परेचर हाई यहां पर है, तो ऑटोमेटिक यहां पर क्या होगा, बताइए, उच्च वायुदाब का क्षेत्र पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें तो जा नहीं पड़ेगी, जाएगी कहां पे जाती है, 21 जून तक कहां तक जाता है, कर्क रेखा तक जाता है 23.5 डिग्री तक, उसके बाद क्या है, तिरछी किरणें भी पड़ रही है उसके, तो यहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। तो यही एक रीजन होता है कि यहां उच्च वायुदाब का क्षेत्रफल होता है। कहने को कोरिलियस बल सबसे ज्यादा यहां पर होता है 90 डिग्री पे, लेकिन यहां पे उच्च वायु, यहां पे इतना अधिक प्रेशर होता है कि कोरिलियस फोर्स का इफेक्ट नल के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, नल के बराबर। तो जी क्या हो जाती है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी, ठीक है, इतना आ गया। इसी प्रकार से यहां पर है, शॉर्ट में भी वही तरीका होगा, उसमें कोई चेंजिंग करनी नहीं है हमें। यहां पे दोनों तरफ जाएंगे ना, 30 से 35 में भी अपतलित होंगी, तो यहां भी क्या होगा, उच्च वायुदाब की पेटी बनेगी 30 से 35 पे, से 35 पे उच्च वायुदाब की पेटी, ठीक है। इसी का 60 से 65, निम्न वायुदाब की उपध्रुवीय पेटी, और यहां पर
यहां पर क्या बनेगी, ध्रुवीय पेटी। क्या बनेगी बेटा, ध्रुवीय पेटी। इतना आ गया। अब देखिए इतना आ गया। तो आप एक चीज तो समझ गए, कुल मिलाकर कितनी पेटी है, 7 पेटियां हैं। 3 देखिए, पहली जे, दूसरी जे और तीसरी जे किसके कारण है, टेम्परेचर के कारण। किसके, टेम्परेचर के कारण, ताप के कारण। बाकी सब किसके कारण है, गत्यात्मक रीजन, उनकी पवनों की गति के कारण। इतना आ गया। चलिए अब देखिए हवाओं का वर्गीकरण देख लेते हैं इसी पे ना। जीरो से 5 हो गया, और जी 5 से 30, 50 तक, 30 से 60, 60 से 90। अच्छा, 5 से 30, 30 से 60 और 60 से 90। ठीक है। अब देखिए एक चीज याद रखिए, फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा कहां हो जाती है, दाईं ओर हो जाती है। कैसी हो जाती है, दाईं ओर। देखिए हम यहां खड़े, ठीक है, तो कैसी हो जाएगी, दाईं ओर। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, जो उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाती है, बाईं ओर। और इतना तो जानती हो, दाब परिवर्तन के कारण हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है। कितना, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनों की गति होती है। अब देखिए जीरो है, आपको मैंने बताया था यहां पे क्या है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र। कैसा है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र। अब उच्च वायु दाब का क्षेत्र है, तो हमेशा मैंने बताया उत्तरी गोलार्ध में कैसे मुड़ जाती है, दाईं ओर। तो दाईं ओर क्यों मुड़ेंगी, तो क्या हो जाएगा, नीचे, दाईं ओर हो जाएंगी। तो दाईं ओर देख लीजिए, उच्च वायु दाब से चलेंगे, उच्च वायु दाब यहां पर है, ठीक है, इतना आ गया। अब जब ऊपर से नीचे चल रहा है दाईं ओर, अब नीचे यहां भी उच्च वायु दाब है, यहां से ऊपर क्यों जाओगे, निम्न ध्रुवीय वायु दाब की ओर। तो क्या होगा, दाईं ओर मोड़ दो, अब यहां क्या है, मैंने बताया ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी है, तो ये दाईं ओर चलेगा, यहां से पवन है तो दाईं ओर, ठीक है। अब इसी प्रकार से नीचे देखिए 30 डिग्री है, यहां हाई प्रेशर की बेल्ट है,
तो हाई प्रेशर है बाई ओर, क्योंकि यहां क्या है, दक्षिण गोलार्ध है ना, दक्षिण गोलार्ध में कैसे मुड़ती है, बाई ओर। तो देखिए अब यहां से बाई ओर, यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट है, बाई ओर मोड़ दो, ठीक है। अब देखिए इनका अलग अलग नाम दे देते हैं। ये तो 0 से 5 डिग्री तो है आपका डोलरम का एरिया है, 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में। इसकी डायरेक्शन कैसी है, देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है। क्या बोलते हैं बेटा, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है। हमेशा याद रखिए, जिस दिशा से चलती हैं उसी दिशा के नाम पर उनका नाम रखा जाता है, ना कि जिस दिशा में जा रही उसके आधार पर नाम नहीं रखा जाता कभी, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है। जबकि यहां देख लीजिए, यहां क्या है, दक्षिण पूर्वी, तो दक्षिण पूर्व से ना, दक्षिण पूर्व से कहां जा रही है, उत्तर पश्चिम की ओर। तो इसको क्या बोलते हैं, साउथ में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। यानी 0 से 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में दोनों तरफ जो पवनें चलती हैं उनको अब क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन है। क्या कहते हैं बेटा, व्यापारिक पवन है। ट्रेड विंड्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए 30 से 60 की ओर, 30 से 60 की ओर मैंने बताया, ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है यहां पर, और यहां से ऊपर जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ठीक है। अब यहां से जो पवनें चल रही है इनको हम बोलते हैं पछुआ पवन है। क्या बोलते हैं, पछुआ पवन, वेस्टर्न विंड्स। पछुआ पवन, इनकी दिशा क्या है, देखिए कहां से चल रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कहां चल रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी। इनको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी पछुआ पवन। अब देखिए यहां पर इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि, अब देखिए यहां पर उत्तरी गोलार्ध में आप जानते हो, यहां पर क्या, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप स्थलीखंड पाए जाते हैं ज्यादातर, और दक्षिण गोलार्ध में क्या है, जल है। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि दक्षिण गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री अक्षांश पर इनको गरजती चालसा क्लुट 50 और चीकटी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गोलार्ध में इसकी रफ्तार का मेन रीजन यही है कि वहां पे जल ज्यादा पाया जाता है और वहां पे स्थलखंड का अभाव है, जिसके कारण बिना किसी बिग बाधा के वह अपनी गति को पकड़े रहती है, रफ्तार से चलती रहती है। इतना आ गया। अब देखिए 90 से 60 की ओर, इनको क्या बोलते हैं बेटा,
ध्रुवीय पवन है। अब यही 60 से 65 डिग्री पे, 60 से 65 डिग्री पे, 60 से 65 डिग्री पे ही आपका चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? शीतोष्ण चक्रवात 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर पाए जाते हैं। जब उप ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी निम्न ध्रुवीय उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी से मिलती है, तो इसके बीच में 60 से 65 डिग्री का संक्रमण का क्षेत्र पाया जाता है, जहां पर शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया? इसी प्रकार नीचे भी पाया जाता है 60 से 65 डिग्री पे। ये आ गया, ये हो गया आपका पवनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए वायुमंडल का त्रिकोणीय देशांतर संचार, ये पवने जो है प्रत्येक देशांतर में एक सेल का निर्माण करती हैं। किसका? एक सेल का निर्माण करती हैं। देखो कैसे करती है। 0, 30, 60, 90, यही तो होता है। 0, 30, 60 और ये 90। टेम्परेचर कहां ज्यादा पड़ता है? 0 डिग्री अक्षांश पर टेम्परेचर पड़ा है। जब टेम्परेचर पड़े हवाएं ऊपर उठेंगी, हवाएं ऊपर उठी, ऊपर उठकर फिर वो उत्तर दोनों डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी। मुड़ गई, मुड़ने के बाद फिर क्या होगा? अपतलन होगा उनका। देखिए यहां पर क्या, देखो लो प्रेशर है, वो सॉरी टेम्परेचर हाई है और लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है और ये अपतलन हुआ नीचे। इस तरह से यानी कि लो टेम्परेचर, वो सॉरी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर से क्या होगा? ऊपर उठना शुरू हुई, ऊपर उठेगी तो दो डायरेक्शन डिवाइड हो गई, ईस्ट वेस्ट। उसके बाद उनका नीचे, जब ऊपर उठेगा नीचे गिरेंगी ना वो, तो गिरने के बाद दोनों डायरेक्शन नीचे गिरेंगी, अपतलन होगा उसका। अपतलन होने के बाद 30 डिग्री अक्षांश पर गिरती है। अब यहां से जब हवा ऊपर चली गई तो इस स्थान पर हवा की पूर्ति करने के लिए स्थलीय तरंगें, स्थलीय पवनें चलने लगती हैं 30 डिग्री से। यानी कि पवनों की दिशा क्या हो जाती है? स्थलीय पवनों की 30 से 0 अक्षांश की ओर। ठीक है, अब मैंने बताया था 60 डिग्री पे क्या होता है? कोरिलियस बल का मान सर्वाधिक अधिक होता है।
जब कोरोलिस बल क्या होता है, फेंकिंग विक्षेपित होंगी ना वहां से हवाएं, विक्षेपित होंगी, तो यहां से हवाएं विक्षेपित होती है। विक्षेपित होने के पश्चात फिर मुड़ गई, दोनों डायरेक्शन मुड़ेंगी, और अपतलन होगा उनका। क्या होगा? अपतलन। ठीक, क्या हुआ? अपतलन। अब देखिए 60 पे क्या हुआ? विक्षेपित हुई हवाएं, कहा जा रही है? ऊपर की ओर हवा जा रही है, कहा जा रही है? ऊपर की ओर। तो इन हवाओं, इस स्थान पे हवा की पूर्ति करने के लिए 30 से स्थली पवनें चलेंगी। क्या चलेंगी? 30 से स्थली पवनें। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब यहां से विक्षेपित हुई कोरोलिस बल के कारण, दोनों ओर मुड़ जाती हैं जी, ठीक है, और नीचे अपतलन हो जाता है। यहां पे क्या हो गया? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के कारण यहां पे स्थान, इस पे हवा कम है, हवा कम है यहां पर, तो इस पे हवा की पूर्ति करने के लिए यहां से यहां पर चलने लगती है। इसी प्रकार से यहां पर ठीक है, ऊपर होगी, विक्षेपित हुई, विक्षेपित होने के बाद दोनों डायरेक्शन में डिवाइड हो गई, और 30 पे हाई प्रेशर है तो यहां पे से यहां हवा चली, इधर हाई प्रेशर हो गया, इधर से पूर्ति करने के लिए यहां पे हवा चली। अब देखिए, नाम ही बता दें इसको, 0 से 30 के मध्य में एक सेल बनी। देखिए थोड़ा समझ लो, यहां से हवाएं उठी, दो डायरेक्शन डिवाइड हो गया, उसके बाद 30 डिग्री पे जो नीचे की ओर गिरी, तो हाई प्रेशर की यहां पर निर्माण होगा, हाई प्रेशर हो गया यहां पर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं, स्थलीय हवाएं चलने लगती है, और एक सेल का निर्माण दोनों तरफ हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेडली सेल। ठीक, अब 60 पे क्या कोरोलिस बल अधिक होता है, तो ये हवा ऊपर उठी, विक्षेपित हो गई, विक्षेपित होने के बाद क्या दोनों डायरेक्शन डिवाइड हुई, डिवाइड होकर जो 30 डिग्री पे नीचे उतरेंगी, और इधर ये 90 डिग्री पे उतरेंगी नीचे, तो 30 पे हाई प्रेशर। अब देखिए यहां यानी कि इस क्षेत्र में हवा की पूर्ति करने के लिए 30 डिग्री अक्षांश से 60 की ओर धरातली पवनें चलने लगती हैं, और एक सेल का निर्माण करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फेरल सेल। और इसी प्रकार से यहां तक लेकिन हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर स्थलीय पवनें चलेंगी, तो एक सेल का निर्माण कर दिया, इसको क्या कहते हैं? पोलर सेल। इसी प्रकार से एक सेल यहां बन गया, यही वाला हेडली सेल, जे फेरल, पोलर सेल। ठीक है, ये खत्म होता है टॉपिक। नेक्स्ट डे हम शुरू करेंगे जल धाराएं। ठीक है, मिस मत कीजिएगा, मैं पक्का क्लास लूंगा तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।